नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य आता है शिवाजी से, जो कि हमारा पहला पॉइंट है। यहाँ देख सकते हैं, शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का उदय हुआ। मतलब जो शिवाजी थे हमारे 17वीं शताब्दी में, मतलब मराठा साम्राज्य का क्या हुआ था, उदय हुआ था। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है, शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में पूना के शिवनेर किले में हुआ था। मतलब जो शिवाजी का जन्म हुआ था पुणे के शिवनेर जिले में हुआ था 1627 ईस्वी में। फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है, शिवाजी के पिता शाहीजी भोसले और माता जीजाबाई थी। मतलब जो उनके पिता थे शाहीजी भोसले और माता जीजाबाई थे, एवं संरक्षक दादा कौंडदेव थे। मतलब जो शिवाजी के संरक्षक थे दादा कौंडदेव थे। फिर अगला पॉइंट आता है, जो शिवाजी का विवाह हुआ था सालबाई निम्बालाकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। मतलब जो मराठी भाषा थी उसको प्रयोग किया था जो दरबार में। फिर अगला पॉइंट है, शिवाजी की कर व्यवस्था मालिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। मतलब जो कर व्यवस्था थी वो मालिक अंबर की कर पर क्या थी, आधारित थी व्यवस्था जो थी। फिर अगला पॉइंट है, भूमि मापन के लिए काठी मतलब जारीब एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया। मतलब जो जमीनें नापी जाती थी वो काठी जो जारीब एवं मानक छड़ी थी उसके द्वारा जमीनें नापी जाती थी, भूमि। फिर अगला पॉइंट है, शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा उनके संरक्षक दादा कौंडदेव का पड़ा था। मतलब जो प्रभाव शिवाजी पर पड़ा था उनकी माता जो थी जीजाबाई और उनके जो संरक्षक थे दादा कौंडदेव, उनका प्रभाव पड़ा था। फिर अगला पॉइंट है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु सामर्थ रामदास थे। मतलब जो शुरुआती गुरु थे उनके सामर्थ रामदास थे गुरु सबसे पहले। फिर अगला पॉइंट है हमारा, शिवाजी ने धीरे धीरे अलग अलग दुर्गों पर अधिकार करके अपने, मतलब जो अलग अलग किले थे दुर्गों पर अधिकार करके अपनी ताकत बढ़ाई एवं 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। मतलब 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी क्या बनाई थी, राजधानी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है हमारा, बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने 1659 ईस्वी में अफजल खां को शिवाजी को नियंत्रित करने भेजा। मतलब उनको अपने वश में करने के लिए भेजा था अफजल खान को, और परंतु शिवाजी ने उसे मार दिया। मतलब बीजापुर के जो सुल्तान थे अली आदिल शाह, उन्होंने 1659 ईस्वी में अफजल खान को शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा था, परंतु जो शिवाजी थे उनको अफजल खान को मार दिया था। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, इसी तरह औरंगजेब द्वारा भेजे गए शाइस्ता खान को भी शिवाजी ने भगा दिया। जो औरंगजेब था शासक, उसने किसको भेजा था, शाइस्ता खान को, उसको भी शिवाजी ने भगा दिया था अपने दरबार से। फिर इसके बाद है अगला पॉइंट, औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। मतलब जो औरंगजेब था
1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा, राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि, मतलब जो पुरंदर की संधि थी राजा जयसिंह ने 1665 ईस्वी में करने पर विवश किया, मतलब 1665 में करने के लिए विवश कर दिया था शिवाजी को राजा जयसिंह ने, जिसमें शिवाजी के काफी दुर्ग मुगलों के पास चले गए, मतलब जो किले थे शिवाजी के पास वो मुगल के पास अब चले गए थे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1679 ईस्वी में लूटा, मतलब जो शिवाजी थे हमारे वो सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1679 ईस्वी में सूरत को लूटा था। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, शिवाजी को 1666 ईस्वी में उनके पुत्र संभाजी के साथ आगरा के जयपुर भवन में नजरबंद किया गया, मतलब शिवाजी को जो 1666 ईस्वी में उनके पुत्र जो संभाजी के साथ आगरा के जयपुर भवन में नजरबंद किया गया, परंतु वे वहां से भाग निकले, मतलब जो शिवाजी थे वहां से निकलकर भाग गए। फिर अगला पॉइंट है, 1677 ईस्वी का कर्नाटक अभियान शिवाजी का महत्वपूर्ण अभियान था, जो 1677 ईस्वी में कर्नाटक का अभियान शिवाजी का क्या था, महत्वपूर्ण अभियान था। फिर अगला पॉइंट है हमारा, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि ग्रहण की, मतलब जो शिवाजी थे 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में, जो महाराष्ट्र के शासक स्वतंत्र शासक हो गए थे रूप में अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि प्राप्त की थी 1674 ईस्वी में। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है हमारा, 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आपसे कोई पूछेगा शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, 16 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो गई थी शिवाजी की। फिर जो शिवाजी के प्रशासन की मुख्य विशेषता अष्टप्रधान, यानी उनके जो 8 प्रमुख मंत्री थे उनके नाम इधर हैं, अष्टप्रधान। अब पेशावर जो प्रधानमंत्री थे स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शिवाजी से रिलेटेड आर्थिक स्थिति में।